मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। ईस्टर के बाद का पहला संडे हमने देखा। ईस्टर के बाद के पहले संडे में थॉमस से परमेश्वर ने बात की, फिर दूसरे संडे में पतरस का देखा, पतरस से बात की। आज ईस्टर के बाद का तीसरे संडे है और तीसरे संडे में हम बात करने जा रहे हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में। यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, 12 चेलों में एक था, उसके विषय में। यहाँ हमने जब पढ़ा, जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि यीशु मसीह दोषी ठहराया गया, तो जो सिक्के उसने लिए थे वो उसने लौटा दिए उनको और जाकर के उसने अपने आप को फांसी लगा दी। जबकि ये परमेश्वर के साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पे है। यीशु मसीह को पता था कि मुझको कौन पकड़वाने जा रहा है। जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए गया और उसको चूमने लगा तो यीशु मसीह ने कहा, यहूदा क्या तू मुझे इसलिए चूमता है कि मुझे पकड़वा दे? यहाँ उसको कहा, तो इसको पता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था जब मैं पकड़वाने के लिए, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब उसके साथ खाना खा रहा तब भी उसने कहा था। और देखो, इसको ये समझ सकता था इस बात को कि मैंने क्या करना है, मैं परमेश्वर के साथ साथ रहा हूं। परमेश्वर जिससे भी मिला उससे परमेश्वर ने कहा कि फिर पाप ना करना। उस स्त्री से जब वो मिला जो व्यभिचारी स्त्री थी, तो जब किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा, यीशु ने पूछा कि वो कहाँ चले गए? प्रभु सब तो चले गए। बोले जा, मैं भी तुझे, है ना, मैं निर्दोष हूँ। सबसे पहले पत्थर वो मारे जो निर्दोष हो। अगर तुम्हें कोई पापी हो पहले पत्थर मारे। यीशु ने कहा कि मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, जब मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन फिर पाप ना करना। इस चीज को भी यहूदा इस्करियोती ने देखा। आगे प्रभु कहता है कि मैं बलिदानी परंतु मैं दया चाहता हूँ, जाओ जाकर इसका अर्थ सीख लो। तब प्रभु समझ के तब भी था। ये बार बार देखता है कि परमेश्वर ने हर किसी को कहा है, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हर व्यक्ति तो पापी था, हर व्यक्ति तो गुनहगार था। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे यीशु मसीह को छोड़ करके कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। इवन मैं जो प्रभु का सेवक यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने जो बपतिस्मा लिया, मैंने तौबा की, उसके बाद मैंने अब तक पाप नहीं किया, तो ये झूठ है। हम कई बार बातों बातों में बैठते उठते चलते फिरते फोन करते, बहुत बातों में हम कई बार खता करते, गुनाह करते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर से प्रेम किया, अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, प्रभु क्षमा करता है। अब यहाँ जब इसने देखा कि उस निर्दोष को दोषी ठहराया गया है, इसने जाकर के वो चांदी के 30 सिक्के वापस कर दिए और जाकर के अपने आप को फांसी लगा ली। ये इस बात पर ध्यान दे सकता था कि यार परमेश्वर सबको माफ करता, सबको कहता जा तेरे पाप क्षमा हो गए, जा तेरे गुनाह क्षमा हो गए, फिर पाप ना करना। तो ये थोड़ी देर ठहर सकता था। इसको समझिएगा कि कितने लोग आज भी ऐसे हैं जो गलती होती है, जैसे कि रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट जैसे आता है कि कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। और आज के अभी का तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था कि इंडिया में हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। उसके सुसाइड करने का कारण क्या है कि मैं फेल हो गया, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, भविष्य में मैं क्या करूंगा। इस तरह से कई बार लोग निराश हो जाते हैं। पर मैं मसीह के मानने वालों को, मसीह यीशु के मानने वाले बच्चों को, परिवार के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मसीह को मानते हैं और कई बार आप फेल हो जाते हैं, कई बार गलती हो जाती है, तो यहूदा इस्करियोती की तरह कदम ना उठाए। क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे यीशु मसीह मर करके जी उठा, सबसे पहले उसने क्या कहा, स्त्री से स्वर्गदूत ने कहा जाओ जाकर उसके चेलो और पतरस को कहो मैं उनसे पहले गलील को जाकर के तुमसे मिलूंगा। अब देखो, जब प्रभु उसको कह रहा है तो परमेश्वर इसको भी कह सकता। इसका गुनाह बहुत बड़ा था। अब ये तो परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, संगति तो उसके साथ करता था, परमेश्वर के साथ दिन रात रहता था। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसके अंदर चोरी करने की गंदी आदत थी। क्योंकि जो चंदे की थैली इसके पास रहती थी, ये चोरी किया करता था। अब शैतान को एंट्री करने के लिए क्या चाहिए? पानी को जहाज में, तुम्हारी कश्ती में आने के लिए छेद चाहिए। वैसे ही हम और आप जब गुनाह करते तो शैतान को वही चाहिए। अब एक पकड़वाने वाला चाहिए था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि इस प्रकार से उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा। यहूदा इस्करियोती को जब पता चला कि यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया तो उसने वो सिक्के फेंक दिए और जाकर के फांसी लगा ली। अब वाकई ही इसने कहा कि मैंने गलती कर दी। अब इसको समझिएगा कि उससे पहले
व्यवस्था की पुस्तक इसके पास थी, यशायाह की किताब भी इसके पास। यशायाह 1:18 को इसने पढ़ा होगा और ये पढ़ भी सकता था या पढ़ा भी होगा इसने। ये इस बात को वहाँ देख सकता था। परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो। बाइबल बता रही ना, तो लाल रंग का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने मर्डर भी किया हो, जब इसने धर्मी को पकड़वा दिया, अब इसने वहां यशायाह 1:18 में पढ़ता तो ये शायद फांसी ना लगाता। परमेश्वर बात करता था, प्रभु हर व्यक्ति से कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 को देख सकता था, या फिर ये भजन संहिता भजनकार जो लिख रहा है बात को 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता, ये उस बात को पढ़ सकता था। या फिर ये यहेजकेल 33:11 को देखता है कि यहेजकेल की पुस्तक में यहेजकेल से परमेश्वर कहता, मेरी प्रजा इस्राएल से कहो कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। इसको पता चला कि मैंने पाप किया, धर्मी का सौदा कर दिया मैंने, और उसने जाकर के सुसाइड कर लिया, जाकर के आत्महत्या कर ली। अब इसके लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मर गया वो कब्र में चला गया, और जो कब्र में है उसके लिए फिर कोई भी आशा नहीं है। परंतु यदि आप जीवित है, पतरस ने गलती की, रोया, तड़पा, बाद में जाकर उसने अपना काम मछली पकड़ना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह उससे मिलकर के फिर बात की और 3 बार उसने इनकार किया, 3 बार प्रभु ने इकरार भी करा दिया, और अन्य जातियों के पास वचन पहुंचा। छोटी जाति में, अन्य जातियों में, गैर यहूदी में पहुंचा। वहाँ पतरस को देखते हैं, ये इन बातों को देख सकता था कि परमेश्वर तो कह रहा है, परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, और उसने पतरस कहने लगा एक बार, प्रभु प्रभु मेरे भाई ना मुझको बार बार परेशान करता है, मैं कितनी बार माफ करूं। प्रभु ने कहा कि 7 का 70 गुना, ये प्रतिदिन का 7 का 70 गुना अपने भाई को क्षमा करना है। और उस समय जब चेले साथ में तो ये भी सुन रहा होगा, जब 7 का 70 गुना, और यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र, जिसने जो बात कही है उसको पूरा भी किया है। उसने कहा कि कोई एक गाल पे तेरे मारे दूसरा भी उनकी ओर फेर दे, और यीशु मसीह ने किया। उसने कहा अपने कसूरवारों को क्षमा करो, उन्हें श्राप ना दो पर आशीष दो। ये सारी बातें यहूदा इस्करियोती सुनता था, समझता था, लेकिन इसकी बुद्धि किसने हार ली थी? इसकी अकल घास चरने कब चली गई? शैतान कब एंट्री करता है? जब तुम में पाप रहता, ये चोरता, इसलिए गड़बड़ी। उसके बाद भी इसकी चोरी परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर सकता था। थोमा को जब प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, थोमा से बात की, ले भाई पहले चेक कर ले, तो चेक कर लिया है, पर विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन, उस तरह का। और उसको फिर कहा कि तू भारत जा, वो भारत चला गया। पहला व्यक्ति जो भारत आया था वो थोमा था। फिर ये चोर था, ये चोरी करता था, और इसने फिर एक बड़ा गुनाह किया कि यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ पैसे के लिए। ये लालची था। तो दुनिया में बहुत सारे लालची हैं। इसको भी प्रभु कहता है, अब तू जा सुसमाचार प्रचार कर, तेरे द्वारा जो लालची लोग हैं, चोर लोग हैं, वो बचेंगे। इसको प्रभु कह सकता था। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, मैंने कहा इसने जाकर के सुसाइड कर लिया। इतनी बातें तो लिखी है भाई। पुराने नियम में जब यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं था, यीशु मसीह अभी देह धारण करके नहीं आया था, तब भी वो कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। उस बात को यहाँ बोल रहा है, कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता। तो टूट तो ही चुका था, टूट तो चुका था। जब इसको पता चला कि मैंने तो धर्मी का सौदा किया, मैंने धर्मी को, उसको तो मैंने तो ऐसे ही पकड़ा था पैसे के चक्कर में, पर ये तो गड़बड़ी हो गई। अब इसको पता चला कि मैंने धर्मी का सौदा किया है, तब इसने जाकर के सुसाइड कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि सुसाइड करना सबसे बड़ा तो पाप है, क्योंकि बाइबल ये बताती है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम जाकर के इसको सुसाइड कर दो, मार दो। कोई लोग गुटखा खा रहे, कोई दारू पी रहे, कोई गंदे काम कर रहे, ये शरीर मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और विशेषकर जो मसीह को मानने वाले हैं, जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के साथ चलते, उसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो परमेश्वर का
निर्माण मंदिर है। अब इसको कोई अधिकार नहीं था नष्ट करने का, अपने आप को इसने जाकर के कर लिया। अब मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कभी भी निराशा आए, बहुत दिक्कतें बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, कुछ और प्रॉब्लम, फेलियर हो गए पढ़ाई में, जॉब में, ये बहुत आसान है। और यही शैतान चाहता है जहाँ जाकर के सुसाइड कर लो, ताकि जो योजना परमेश्वर की तुम्हारे लिए है वो पूरी ना हो सके। जो प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की वो हानि के लिए लाभ की है, तो परमेश्वर की योजना हानि के लिए लाभ की है। मैंने चोरी कर ली, ये भी गलत कर दिया, फिर मैंने धर्मी का सौदा कर दिया, ये भी गलत कर दिया, फिर पतरस ने 3 बार इनकार करा, ये भी गलत कर दिया, फिर थोमा ने संदेह किया, ये भी गलत कर दिया। बहुत सारे लोग, कौन धर्मी है, कौन धर्मी है? अरे दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह किया, पहले तो उसने एक अपनी प्रजा की एक औरत के साथ दुष्कर्म किया और उसके पति को मरवा भी दिया, लेकिन उसके बाद भी इस बात को पता था, भजनकार जो 51 का 17 में लिख रहा है कि हे परमेश्वर, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु तू टूटे और पिसते रहते को तुच्छ नहीं जानता, वो भी जाकर के सुसाइड कर सकता था। उसने सॉरी बोला, तौबा की, उपवास रखा, फिर परमेश्वर ने लिया। और भजनकार जो हम देखते हैं, भजन की पुस्तक को पढ़ते, दाऊद उसका प्रिय है। गलती सबने की है, गुनाह सबने किया, पाप सबने किया, लेकिन मेन बात यह है, क्या यही समाधान है? क्या यही समाधान था इसके लिए? और मैं सोचता हूँ कि अगर ने सुसाइड किया है, जबकि भविष्यवाणी में था कि ऐसा होगा कि उसका घर उजाड़ पड़ा रहे और उसकी जगह कोई और ले ले। प्रेरितों काम में हम लोगों ने पढ़ा इस बात को, परमेश्वर का वचन बता रहा, हमको पढ़ भी रहे हैं। मैं भविष्यवाणी के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी के विरोध में जो रहेगा वो जिंदा ही नहीं रह सकता। पर इसको जब मैं अध्ययन कर रहा था, उसने जाकर के सुसाइड कर लिया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तौबा करता, उपवास रखता, प्रार्थना करता, इंतजार करता, ये देख सकता था कि 38 वर्ष के व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया, कहता है कि देख तू जो स्वस्थ हो गया, फिर पाप न करना। प्रभु मेरे पास भी आता, कहता देख मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, तू चोर था मैंने क्षमा कर दिया, तू गलत काम कर मैंने क्षमा कर दिया, है ना, तूने जो मेरा सौदा किया था मैंने क्षमा कर दिया, फिर पाप न करना। ये हो सकता था, और उसके लिए नहीं हुआ। उसने सुसाइड कर लिया, जाकर के आत्महत्या कर ली। पर आज ये बात को हम ध्यान से समझें और समझ करके जाने के परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, सामर्थी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, और दुख दे करके पछताने हारा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जैसे एक माँ कई बार बच्चे को थप्पड़ मार देती है, और हम देखते हैं कि बच्चे की कई बार उंगली छप जाती है, तो माँ को कई बार देखा हमने रोते हुए, पिता को कई बार रोते देखा, यार मैंने अपने बच्चे के लिए ज्यादा पिटाई कर दी यार। कई बार होता है, ऐसा होता है ना। तो क्या हम उससे ज्यादा बड़े धर्मी हैं? टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। और आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, लाल सबसे भयंकर। मर्डर की सजा फांसी होती है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं ना। बाकी छोटे गुनाहों में सजा हो जाती है, लेकिन अगर आपने खून किया तो फिर आपको फांसी देते। बचा ही तुम्हारे अपराध लाल रंग ही के क्यों ना, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर ने यशायाह यहाँ में कहा था, परमेश्वर यशायाह में कहा था नहीं वो मुझे माफ कर देगा। आज भी अगर आप में ऐसा कोई है, जितने ऑनलाइन से अगर आप में ऐसा कोई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गुनाह किया, मैंने ऐसे पाप किया, मैं गंदी सोच की रही हूँ, मैं गंदी सोच कर रहा हूँ, मैंने पाप किया, चोरी की, व्यभिचार किया, गलत काम किए, विश्वासघात किया, क्या मैं सुसाइड कर लूं? आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। परमेश्वर ने कहा कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य, तो टूटे और पिसरे देखो तुझे नहीं जानता। यहूदा इस्करियोती को क्या हुआ जाना, उसने वो पछताया ना, बच्चा पैसों के लिए तो पकड़वा ही रहा था, और बाद में उसको पता लगा यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया, वो पछताया और वो गया, लो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैंने धर्मी का सौदा कर लिया, और जाकर के सुसाइड कर। पछताया ना, वो जो पछताया, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। उसने अपना अपराध मान लिया। ये क्या कह रहा है, कहने लगे कि मैंने धर्मी का सौदा किया, मान लिया। पर मैं बाकी लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि बाद में यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में बंधा हुआ था। एक डाकू ने कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य मेरी सूती लेना, उसने कहा आज ही तुम्हारे साथ सर्वलोक में होगा। समझ इस चीज को। हाँ, उसने तो पहले सुसाइड कर, लेकिन उससे पहले पुराने नियम में हम इन चीजों को देखते हैं। और जब ऐसा है कि परमेश्वर इसके बीच में भविष्यवाणी थी, उसके पकड़वाने वाले का क्या होना है।
पहला शब्द में हम देख ले कि एली याजक को परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर क्योंकि वो अच्छा था, याजक था, परमेश्वर कहा कि मैं तेरी गद्दी तेरे ही बच्चों को दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया, भविष्यवाणी कर दी, परमेश्वर कहा कि जहां मैं तेरी गद्दी तेरे ही परिवार को, तेरे बच्चों को दूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा, कहता है कि तू मुझसे बढ़कर अपने बच्चे से प्रेम क्यों करता है? वो पाप करते हैं, गलत काम करते, तुमको क्यों नहीं समझाता? अब तेरा भुजबल जाता रहेगा और तेरे कुटुंब में कोई भी बूढ़ा होने नहीं पाएगा। पहले परमेश्वर ने, सच्चाई क्या है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर झूठ भी नहीं बोलता है, ना परमेश्वर बदलता ना झूठ बोलता है। और दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, इन बातों को हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखते कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी गद्दी तेरे ही बच्चों को दूंगा, और बाद में प्रभु खुद कह रहा है कि अब मैं तेरे बच्चों को, वो तेरे कुटुंब में कोई भी बूढ़ा होने नहीं पाएगा, मैं उनको छोटी उम्र में ही खत्म कर दूंगा। फिनहास और होप्नी ऐसे मर गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, भविष्यवाणी का करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, स्वयं बात करने वाला कि मैं तेरी गद्दी तेरे बच्चों को दूंगा, और बाद में उनको फिर मना करा। अब इस चीज को समझिएगा, मैं को आपको बताना चाहता हूं। आगे जब ये हिजकिय्याह की पुस्तक में हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, हिजकिय्याह के विषय में प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर अपने दास को कहता कि जा जाकर के उसको बता दे, तो नहीं बचेगा, तुम्हारे ही जाएगा। किसने कहा ये? परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन बाद में जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने फिर यशायाह को कहा, यशायाह जा उसको जाकर के बोलते, मैंने तेरी 15 वर्ष की आयु बढ़ा दी है। यहाँ यहूदा इस्करियोती के विषय में जब हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती को लगा कि मैंने पाप किया, मैंने धर्मी का सौदा कर दिया, और तुरंत जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। हम कई बार जल्दबाजी करते हैं। आज के बच्चे, आज की न्यू जनरेशन है, कई बार मैं फेल हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरे साथ के बहुत उन्नति कर रहे हैं, अब मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, चलो जाकर के मर जाते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो उनके लिए फिर जो कब्र में गया उसके लिए फिर कोई आशा नहीं है। जब परमेश्वर ने खुद कहा हिजकिय्याह तो मर जाएगा, और हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। और परमेश्वर ने जब एली याजक को कहा था कि तेरी गद्दी तेरे बच्चों को दूंगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि अब मैं तुझे नहीं दूंगा, अब मैं नया याजक तैयार करूंगा। जब ये बातें कहाँ लिखी? पुराने नियम में लिखी हुई है। अगर ये थोड़ी देर बैठ जाता, थोड़ी देर ये रोता, पछताता, प्रार्थना करता, तुरंत जाकर के सुसाइड ना करता, तो ये भी एक बड़ा आशीष का कारण था। पर मैं सोचता हूँ कि अब आशीष का कारण ऐसे जैसे कि अब मेरे द्वारा आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है, ये एक बड़ी बात है ना, कि भाई देखो पतरस ने गलती की थी, पर वो जाकर के मर नहीं गया, जिंदा था तो परमेश्वर की योजना उसके द्वारा पूरी हुई। जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं, और उसकी कल्पनाएं क्या थी उसके विषय में? पतरस अब से तू मछली नहीं परंतु जीवित मनुष्य को पकड़वाने वाला होगा। यही पहले शब्द परमेश्वर ने पतरस से कहे थे। अब अगर वो भी जाकर के सुसाइड कर लेता तो क्या परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता? कोई बात नहीं, गलती हो जाती, हम परिपूर्ण नहीं है, हम नासमझी कर जाते हैं, हम मनुष्य हैं, हम दिमाग हमारा कई बार, अक्ल हमारी घास चलने चली जाती है, कई बार हम गलती कर जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज हमारे पास है, यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूं परंतु मैं तुमको एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो वो तुम्हारी सहायता करेगा। और जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, मैं विचार कर गया, मैंने गलत काम कर दिया, मैं चोरी कर गई, मैंने गंदा काम किया, मैंने गर्भपात करा दिया, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हमको शब्द नहीं मिल रहे, क्या करूं मैं, क्योंकि बड़ा गुनाह कर दिया हमने। पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसे आगे भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जब वो ऐसे प्रार्थना करता है, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह सबका परमेश्वर, और वो पक्षपात नहीं करता है। उड़ाऊ पुत्र ने जाकर के अपना काम करना शुरू कर दिया, ऐशो आराम करता रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन होश आई, कहता कि पिता के पास जाऊंगा। वो भी कह सकता था मैं जाकर के सुसाइड कर लूं, वो भी सुसाइड करता, वो भी जाकर के आत्महत्या कर सकता था। कितने बच्चे जब फेल हो जाते हैं, दिमाग में कुछ नहीं आता, जाकर सुसाइड कर लो। जब रिजल्ट आना होता है उसी दिन हमारे शहर में बड़ी नहर है, वहाँ पुलिस खड़ी कर दी जाती है कि कोई बच्चा इधर ना आए, क्योंकि कई बच्चे डूब के मर जाते हैं, कई बच्चे रेलवे ट्रैक पे आकर के सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे जाकर के पॉइजन खरीदते। उन दिनों में पॉइजन भी नहीं दिया था, यंग बच्चों को दिया ही नहीं जाता है।
बचा रहे हैं कि भाई नहर पे पुलिस वालों खड़ा कर दो, उधर भाई जो दुकान पॉइजन बेचती है उनको मना कर दो, नहीं देनी है, इसको भी मना कर दिया, इसको मना कर दिया। क्या मरने के और समाधान नहीं है? बहुत सारे समाधान है, मरना ही मरना है। तो भाई मुझको पता है कि वहां तो भाई पुलिस बैठी होगी, रेलवे ट्रैक पे भी पैरा लगाए, अब ये कुछ जहर भी नहीं देगा, हमको पता है देता ही नहीं है, 5 सालों से बंद हो गया। अब कुछ और नया तरीका निकालेंगे मरने का, जिनको मरना है। लेकिन अगर बच सकते तो एक तरीके से जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसको आशीषित करूंगा। बस विश्वास रखो, बस विश्वास रखो। पतरस के जीवन को बदल दिया, थोमा के जीवन को बदल। जितने पापी उसके पास आए, वह विचार नहीं आए, 38 वर्ष का व्यक्ति आया और बहुत लोग आए, उसने किसी को भी पलट कर गलत बात नहीं कही। वो तो दूसरों को सिखा रहा है पाप ना करो, अपने कसूरवारों को माफ करना। जब वो खुद हमको बता अपने कसूरवारों को माफ करना, तो क्या वो खुद नहीं करेगा? अगर यहूदा इस्करियोती इस बात पर ध्यान देता, पुराने नियम में जगह जगह लिखा हुआ, जगह जगह लिखा है, और यही तो उद्धार करता है। अब जब उसको समझ में आ गया कि मैंने धर्मी का सौदा किया, अभी कह रहे कि जब मैंने धर्मी का सौदा किया, तो जब तुझे पता चल गया कि मैंने धर्मी का सौदा किया है, तो इस बात को भी तो समझ ले कि वो जानता था। जब मैं खाना खाने कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, जिसको मैं टुकड़ा दो, सबसे पहला टुकड़ा जो दिया था उसी को दिया था। समझ रहे हैं ना? उसको पता था मैं जिसको टुकड़ा दूंगा वही है, पता चल गया। फिर कुछ निकल यहाँ से, चल तू तुम्हारे विरोध में, तू तुम्हारी छानबीन कर रहा, सीआईडी कर रहा, तो तुम उसको पकड़वा देगा। उसने कुछ नहीं कहा, आता पकड़ने। जब वो आते हैं पकड़ने के लिए, जाकर तो चुम्मा करता है, यहूदा क्या तू मुझे इसलिए चूमता है कि मुझे विरोधियों के हाथों में पकड़वा दे? तो वो परमेश्वर ये खुद कह रहा है कि मैंने धर्मी का सौदा किया है, मैंने पाप किया है। और यही तो बात कर रहा प्रभु, जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता। इसने मान लिया और छोड़ भी दिया। अब ये आगे की लाइन भूल गया होगा कि उस पर दया की जाएगी, इसने दया लेनी नहीं चाहिए, जाकर के सुसाइड कर लिया। ये तो समाधान नहीं है। न्याय की पुस्तक में जो हम 16 अध्याय में पढ़ रहे हैं, 16 अध्याय में आखिरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, शिमशोन जो फलस्तियों का तमाशा बनाता था, जो परमेश्वर की योजना में था, जिसको परमेश्वर ने बहुत सारा बल दिया था तो ये कमजोर, लेकिन पवित्र आत्मा उतरता था और बलशाली हो जाया करता था। इतनी सामर्थ्य इसको परमेश्वर ने दी थी, लेकिन एक व्यभिचारिणी स्त्री के चक्कर में फंस करके ये अपनी आशीष को गवा देता है और फिर एक दिन पकड़ा जाता है, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब इसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर से ये परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझे एक बार फिर से बल दे। और लिख रहा है कि मैं भी फलिस्तियों के साथ मारा। इसका मतलब खुद कह रहा है ना, अगर इसकी आंखें फोड़ दी गई थी और इसने कहा कि प्रभु मुझको फिर से एक बार सामर्थ्य दे, और परमेश्वर सामर्थ्य दिया। और लिखा है कि इस बार शिमशोन ने जितने अब तक मारे थे उससे कई ज्यादा इस बार उसने लोगों को, विरोधियों को मार डाला। ओके, अभी तक क्या था ये, इसमें पवित्र आत्मा आता था, जवान शेर को फाड़ दिया करता था, 1000 लोगों को मार दिया करता था, 300 लोमड़ी पकड़ करके और 2 लोमड़ी पकड़ के की पूंछ बांध कर में मशाल फंसा दिया करता था। कितना आसान है क्या? एक चूही पकड़ के दिखा दो, लोमड़ी तो बहुत दूर की बात है, और 2 पकड़ करके चूही ऐसे बांध के दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परमेश्वर काम किया करता था। लेकिन अब इसने क्या कहा, परमेश्वर मुझे एक बार फिर से बल दे। परमेश्वर बल दे दिया। अब कह रहा है कि मैं भी फलिस्तियों के साथ मारा जाऊं। इसको समझिएगा, इसने कहा ना मैं भी मारा जाऊं, और जब हिजकिय्याह को कह दिया कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, उसने प्रार्थना की और क्या कर लिया, उसने अपनी आयु के 15 वर्ष बढ़ा लिया। जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं। वैसे यहूदा इस्करियोती अगर चाहता तो प्रार्थना कर सकता था। ये सच है कि परमेश्वर सच्चा है। वो देख सकता था कि योएल की पुस्तक में प्रभु कह रहा है कि कहता है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है। कब जी? तो भी यहोवा की, और तुमने तुम्हारे कैसी गुनाह क्यों ना किया तुमने, तो भी यहोवा की वाणी है। अभी वो उपवास के साथ रोते पीटते अपने परमेश्वर की, और फिर वो क्या जाने वो फिर कर पछताए और आशीष छोड़ जाए, क्योंकि वो परमेश्वर दुख देकर के पछताने हारा परमेश्वर है, और जो देर नहीं विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। ये पुराने नियम में है, ये व्यवस्था क्योंकि वहां ये है। अब ये बात कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, इसने जाकर के सुसाइड कर लिया। क्या आज कोई भी अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकता है?
सारे नाम पतरस भी मिलते हैं, पतरस भी मिलता है, थॉमस भी मिलता है। संत थॉमस, थोमा होते नहीं क्या, थोमा, तो थोमा नाम रख दिया, फिर लोग अविश्वासी, हाँ अविश्वासी था, पर यीशु मसीह के पास नहीं जाए। यीशु मसीह मेरे पास आया, उसने कहा अविश्वासी पर विश्वासी बन, उसने मुझको तैयार किया, मुझको भेजा। आज हम अपने बच्चे का नाम थोमा, थॉमस रखते हैं, पीटर रखते हैं, पतरस भी रखते हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती कोई भी नहीं रखता है। क्यों रखेंगे? कि उसका गुनाह था और उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं को लेकर के कुछ बना देता है। उसका यही काम है, मिट्टी को लेता है और उससे आदम को बना देता है, जीवित प्राणी बना देता है, और आदम से एक स्त्री को बना देता है। ये वही परमेश्वर है, वो उसको भी लेकर के कुछ बना सकता था, पर जब हम अपने आप को उसके हाथ में देंगे तब, है ना, जीते जी तो ये सब हो सकता, संभव है, पर यदि मर जाएंगे उसके बाद कुछ भी संभव नहीं है। सुसाइड करना बहुत आसान है, जाओ जाकर के कर लो, कोई नहीं कुछ कहेगा। और तुम्हारे सगे से सगे भी 3 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, मां रोएगी, थोड़े दिन रोएगी, जब जब याद आएगी तब तब रोएंगे, पर मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। तुम मरे हो, तुमने अपने आप को गवा दिया, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आता। यही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में कभी कोई फेलियर आया है और आप मसीह में हैं, तो बार बार याद करो और कहो कि मैं अकेला ही एक हूँ। जब परमेश्वर ने आपको बनाया था तो उसने वो सांचा तोड़ दिया था। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, आपके जैसी दूसरी कोई नहीं है, आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खुद करके। वो निरंतर देखता रहता है, निरंतर वो तुझसे प्यार करता है। आदम और हवा जब 2 ही लोग थे, परमेश्वर जब वाटिका में आता था तो वहाँ बाइबल बताती है कि सांझ के ठंडे समय में आदम हवा से दोनों से मिलने आया करता था। यही गलती आदम हवा की थी। जब उन्होंने गलती की, आदम गलती ने क्या किया, बोला जो औरत तूने मुझे दिए होते, उसने भी सॉरी नहीं बोला और पाप जगत में आ, उसने भी सॉरी नहीं बोली। हम अपनी गलती को ले सॉरी बोले, माफी मांगे, परमेश्वर के समीप बैठे और ध्यान कर ले, चलो तुम तो बहुत अच्छे हो, उस डाकू की तरह तो गलत नहीं हो ना, जिसने परमेश्वर के समीप आकर के कहा प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। अरे हमारे साथ तो न्याय करना सही हो रहा, हमने तो पाप ही किया है। आप इस तरह से जब प्रार्थना करेंगे निश्चय प्रकाश। यहूदा का जेठा पुत्र परमेश्वर की नजर में दुष्ट था, इसलिए यहोशू को मार डाला, फिर दूसरा भी मार दिया। अब इसको समझेगा कि यहूदा पे एक श्राप था, यहूदा जो याकूब का बेटा, तो एक श्राप था, और ये जो यहूदा इस्करियोती ये भी उसी के वंश से आता है। वो जो मौत वहां थी, वही मौत पीछा कर रही थी, वही मौत वही श्राप पीछा कर रहा था। इसको समझेगा। मैं क्या बता दूं आप लोगों को कि पूर्वजों के श्रापों को नष्ट करने आया। वो श्राप, वो कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, उन श्रापों को खत्म करने आया। यहूदा का बड़ा बेटा मार दिया, पहले फिर छोटा भी मर गया। अब उसके घर में क्या था, मौत का श्राप था, सुसव मरने का। अब वही मौत किसका पीछा कर रही थी, यहूदा इस्करियोती का। और यहूदा इस्करियोती ने जाकर के सुसाइड कर लिया, और यहूदा से यीशु मसीह आता है। यहूदा का बब्बर शेर कहा गया। यहूदा और तमार से, उसी के वंश से कौन आया, यीशु मसीह। अब यीशु मसीह पर भी तो मौत आई, और ऐसी भयंकर मौत है कि किसी पर भी नहीं है। सारे जहान के पाप लेकर के क्रूस पर है, और मौत आकर के फिर से आकर के दबोचना चाहती है। और बाइबल ने कहा कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि ये यीशु मसीह आज्ञाकारिता पिता की बात को मान करके चलता था। और मौत आई और मरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहूदा इस्करियोती ने जाकर के सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो पाप करता था, और शैतान को, इविल स्पिरिट को अंदर आने के लिए एक पॉइंट चाहिए, उसको एक पाप का पॉइंट चाहिए। यहूदा इस्करियोती भी वही से था, यीशु मसीह भी वही से था। यहूदा इस्करियोती गया, जाकर के सुसाइड कर लिया, और यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद अब मैं और आप पर हम कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। वो कैसे जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में था। आप पर कोई श्राप है, उसी वंश से दोनों आ रहे हैं, आप भी उसी वंश से आ रहे हैं। आप अब कह रहे हैं कि हम पर श्राप है, गरीबी का श्राप है, लाचारी का श्राप है, हमारे बच्चे नहीं होते, हमारे घर में क्लेश रहता है, हम घर नहीं बना पाते, हमारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं कर पाता, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं चलते, हम हमेशा गुलामी में नौकर बन करके रहते। श्राप है, और श्राप को यीशु मसीह तोड़ने के लिए आया। पर किसका श्राप टूटेगा, भीड़ की भीड़ तो मसीह में आ रही है, पर वो कितने लोग हैं जिसको यीशु मसीह कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत
चुने हुए थोड़े हैं, आप चुने हुए की श्रेणी में हो। यहूदा इस्करियोती को ये तो हुआ कि मैंने धर्मी का सौदा किया है। जब उसने इतनी बात कर ली थी, अरे बेवकूफ, जब तूने कह दिया कि मैंने धर्मी का सौदा किया, तूने पश्चाताप कर लिया, अब जाकर के सुसाइड क्यों कर ली? क्योंकि सुसाइड करने के लिए किसने प्रेरित किया? उस दुष्ट ने, उस शराब ने जो पीछे चला आ रहा था। वो शराब पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो कब छोड़ेंगे? जब तुम परमेश्वर की अधीनता में रहोगे और लोग कहेंगे कि ये यीशु का, ये यीशु की, ये प्रभु के लोग हैं। और जब वो कहेंगे तो गवाही देंगे और शैतान तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने आज से 2023 वर्ष में अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है। आमीन। यहूदा इस्करियोती अगर वो सुसाइड करना था क्योंकि श्राप उसके पीछे था, वो चोर था, गुनाह किया करता था, इसलिए उसने जाकर कर लिया। तो भी अगर वो पश्चाताप करता, डाकू ने पश्चाताप किया, अरे हिजकिय्याह ने किया, शिमशोन को हम देखते, शिमशोन ने भी कहा प्रभु मुझको पावर दे और मैं भी परिस्थिति के साथ मारा जाऊं। ठीक है, पावर भी दे दी और मारोगे तो फिर मर जा। जैसे कि यीशु मसीह, थोमा था, यीशु मसीह ने आकर की बात की, पतरस था, यीशु मसीह ने आकर की बात की। और अगर ये भी देखता हूं यीशु मसीह आकर के इससे बात करता, माफ कर देता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम पवित्र शास्त्र बाइबल की इन बातों को पढ़ रहे हैं। अब एक चीज को समझिएगा कि अब मेरे जीवन में भी सेम बातें, याकूब के बेटे यहूदा से ये दोनों आते हैं। अब मुझको क्या करना है? या तो मैं भी सुसाइड कर लूंगा, गंदी जिंदगी जीनी है, या फिर यीशु मसीह की तरह मौत पर विजय पाएंगे। शर्मिंदगी पे, गरीबी पे, लाचारी पे, कलेश पे, नशे पे, हर गंदिया पे, टोना पे, टोटका पे हम विजय पाएंगे। कब? जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धार करता ये सही रीति से मान लेंगे और जो वो कहता वही सब करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, अगर आज कोई भी कमजोर है, हो सकता है कोई कमजोर, श्राप बने हुए हैं, बहरेपन का श्राप। मैं जानता हूं एक खानदान को, उसकी नानी को था, उसकी माँ को था, उसके बेटे को है, उसके नाती को है, उसके पोते को है, बहरेपन का, है ना, व्यभिचार का। उसकी माँ गलत थी, उसकी बेटी गलत है, उसकी बेटी गलत है, उसकी नाती गलत है, उसकी पोती गलत है, उसका बेटा गलत, जो भी ये श्राप है ये चलता रहेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता, पर यीशु मसीह बचा सकता है। अब दो लोगों की बात, यीशु मसीह आया, मौत पर विजय पाई। यहूदा इस्करियोती ने जान लिया कि मैंने धर्मी का सौदा किया, पर जाकर के सुसाइड कर लिया। अभी भी अगर ऐसा कोई, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं, यीशु के नाम में आप लोगों को, कि अगर कोई भी अभी भी यहूदा इस्करियोती की तरह गलती सबसे होती है, गुनाह सबने किए हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर ने कहा इस बात के लिए, ये परमेश्वर लिखवा रहा है। और वो यहेजकेल से कहता है कि जा मेरी प्रजा इस्राएल को जाकर के बता दे, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके कि दुष्ट अपने पूरे मार्ग से फिरे और भला चंगा रहे। भजन संहिता क्या उनका 17 में हम पढ़ते हैं, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे किस तरह देखो तुझ नहीं जानता। मैं आप लोगों को आशीष दे रहा हूँ, आशीष देता हूँ। इन वचनों को मैंने आप तक पहुंचाया, मेरे द्वारा परमेश्वर ने इन वचनों को आप तक पहुंचाया। अगर कोई गलती जाने जाने में हुई या अभी भी ऐसा कुछ है, वह विचार है, चुगली है, चोरी है, गंदे काम है, हम कोई गलत ऐसा काम कर रहे हैं, हम गालियां निकाल रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए बाइबल मना करती है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, अगर ऐसा कर रहे हैं, यीशु मसीह के समीप आओ, तौबा करो और कहो प्रभु, यशायाह 18 में आपने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो हिम के समान से देते जाएंगे। प्रभु मैं आशीष देता हूं खुदा, जितने भवन में है, भवन के आसपास जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, उनको आशीष देता हूं खुदा कि वो तौबा करें, अनजाने में गलती हुई है क्षमा मांगे, तौबा करें, सभी पाए परमेश्वर के। और प्रभु उस 38 वर्ष के व्यक्ति की तरह कहेगा, देख तू जो स्वस्थ हो गया है, इसका मतलब पहले तुमको स्वस्थ कर देगा, चंगाई दे देगा, बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। भयंकर रोग जो था, कहता है कि देख तू जो स्वस्थ हो गया, फिर पाप न करना। देख तू जो स्वस्थ हो गई है, फिर पाप न करना।
चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, चुगली ना करना, गाली ना निकालना, वो काम जो प्रभु की दृष्टि में गलत है वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगी। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह की तरह तुम भी जी उठोगे, यीशु मसीह की तरह तुम भी उसके आनंद में सहभागी होंगे, तुम भी सुकून में, शांति में, आनंद में होंगे और कोई दर्द, कोई बीमारी, टोना टोटका, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, हर सुनने वालों को आशीष देता हूं, परमेश्वर आप लोगों को मैं आशीष देता हूं। पवित्र आत्मा जी, प्लीज पवित्र आत्मा जी आइए और एक एक को छू दीजिएगा। अगर ये पहले से सही है प्रभु जी तो और मजबूत बने, हर बुराई से इनको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। यदि कोई कमजोर है प्रभु जी तो मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी आप आइए और इनको छू दीजिएगा, एक एक व्यक्ति को, जितने भी इन सबों को छू दीजिए, आप इनको पवित्र आत्मा को छू दीजिए मसीह के नाम में। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज के बाद नया जीवन आप लोगों का, नया जीवन आप लोगों का। फिर से इस वचन को सुनिएगा, फिर से इस वचन को पढ़िएगा। यहूदा इस्करियोती ने गलती की, हाँ की हुई, क्योंकि श्राप उसका पीछा कर रहा था, वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन दुष्ट आत्मा उसको लेकर के गई, वो श्राप उसको लेकर के गया और उसने फांसी लगा ली। अब हम ना करें, अब हमारे पूर्वजों में अब ऐसा कोई ना करे, जो 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 पूर्वजों के श्राप चले आ रहे हैं अब वो खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने क्रूस पर उसी दुष्ट का खुल्लम खुला तमाशा किया, उसी दुष्ट का खुल्लम खुला तमाशा किया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आशीष देता हूँ, सारी आदर मैं आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।